षट कालों में जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है उनकी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वंदना की है। और उन षट कालों में प्रभाचंद्र आचार्य महाराज श्री ने एक भावना काल भी सम्मिलित किया और भावना के 5 भेद बताए हैं। तपः श्रुत सत्वैकत्व संतोष भेदेन भावनाः पंचविधा भवन्ति तद यथा। अब देखिए कैसे वो भावना काल कैसा होता है वो समझा रहे हैं। अनशनादि 12 विध निर्मल तपश्चरणम तपो भावना। अनशन आदि 12 प्रकार का जो निर्मल तपश्चरण किया जाता है उसको तपो भावना कहते हैं। तपो भावना से क्या लाभ होता है? तो आचार्य कहते हैं तस्याः फलम विषय कषाय जयो भवति। तपो भावना का फल विषयासक्ति और कषायासक्ति पर विजय होती है। विषयासक्ति से तो परिचय होगा सभी को। कुछ इंद्रियों के सुख होते हैं जो छूट नहीं पाते। न छूट पाना आसक्ति है। और कषायासक्ति क्या है? कुछ कषायें होती है वो नहीं छूट पाती। तो विषयासक्ति के त्याग हेतु और कषायासक्ति के त्याग हेतु ये तपो भावना कार्यकारी होती है। इनमें बाह्य तप जो है विषयासक्ति को तोड़ता है और अंतरंग तप कषायासक्ति को तोड़ता है। जिसको अनुभव है वो जानते हैं कि ये दोनों प्रकार की आसक्ति मृत्यु काल में कितनी भारी पड़ती है। हम स्थान का नाम न बताते हुए एक घटना का स्मरण करते हुए उसका यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि एक वयोवृद्ध सज्जन थे। उनकी स्थिति बिल्कुल जीवन मरण के बीच की स्थिति थी। उनके कुटुंबीजन हमें संबोधन हेतु बुलाने ले गए, बुलाकर ले गए। हम वहाँ गए, संबोधन दिया। और केवल एक बार नहीं, कई बार गए। पर उनकी बहू कहती है कि इनकी प्रिय वस्तु छुड़ाइए महाराज जी, इनसे भजिए नहीं छूटते। बोले हमने उनको बहुत संबोधित किया कि कितना खाओगे, अभी ये शरीर की हालत नहीं बची, एकदम हड्डी पसली हो गए वो। लेकिन आश्चर्य होता है कि देखो संकल्प शक्ति कैसे काम करती है। जब कोई उनको बना के नहीं देता था तो वो खुद उठ करके उस बेहाल दशा में एक छोटी सी कढ़ाई लेते थे, ऐसे गैस चालू कर लेते थे और फिर वो भजिए की सामग्री वहाँ से डब्बों में से खोल करके बना करके तैयार कर लेते थे। इसको विषयासक्ति कहते हैं। अब विषयासक्ति मात्र रसना इंद्रिय से संबंधित नहीं है। रसना इंद्रिय वैसे प्रधान है। कहते हैं कि जिसने रसना इंद्रिय को जीत लिया वो अपने मन को वश में कर सकता है। अखाणय जह रसनी गाथा भी आती है। चौरो दुखिण सिद्धन, 4 चीजें बड़ी मुश्किल से सिद्ध होती है साधक को।
अखाण जह रसनी, वयाण बंभम, इंद्रियों में रसना इंद्रिय को जीतना कठिन होता है, व्रतों में ब्रह्मचर्य की सिद्धि कठिन होती है। और तीसरा था कम्माण मोहनी, 8 कर्मों के बीच मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है। और गुप्ती या मनोगुप्ती, गुप्तियों में मनोगुप्ती कठिन होती है। चौरो दुखेण सिद्धंती, ये 4 बड़ी कष्ट से सिद्ध होते हैं। तो यदि ये रस परित्याग का अभ्यास कोई कर ले तो उसका मन वश में होने लग जाता है। और इसकी शुरुआत पहलवान लोग जब जिम जाते हैं तो बिना शक्कर का ही दूध पीना होता है उनको। तो बिना शक्कर का दूध पीने पर एक अभ्यास होता है, ये बचपन में हम लोगों ने भी उस समय में किया था कि बिल्कुल शक्कर नहीं डालना दूध में, और उस दूध को लेने से वो फीका दूध लेने की आदत हो गई। और फिर फीके दूध में भी जो स्वाद होता है उसकी अनुभूति पहली बार हुई। शक्कर छोड़ने के बाद जो फीके दूध का स्वाद होता है उसकी अनुभूति पहली बार हुई। और फिर यहाँ शास्त्र स्वाध्याय करके समझ में आया कि स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण सभी होते हैं। अब शक्कर डालने से पता ही नहीं चलता था कि दूध में क्या स्वाद है, वो मिश्र स्वाद आता था। दूध और मिष्ट स्वाद दोनों मिश्रित होकर के आते थे। तो ये विषयासक्ति होती है। विषयासक्ति को छोड़ने का अभ्यास तप से होता है। उपवास किया तो सभी प्रकार के रसों का त्याग हो गया और आहार का ही त्याग हो गया। ऊनोदर किया तो भूख तो थी, पर भूख से अल्प लेने का संकल्प था तो कम लिया। तो भूख एक प्रकार की आकांक्षा है। बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा, बुभुक्षा, भोजन की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। लेकिन उस इच्छा के होते हुए भी एक सीमा बना ली थी कि बस मुझे इतना ही लेना है, भरपेट नहीं लेना है। तो अवमौदर्य तप से उस इच्छा को जीता, विषयासक्ति को घटाया। जितना लिया उसी में जो राग द्वेष हुए सो हुए, पर उससे आगे नहीं गए। फिर तीसरा जो होता है वृत्ति परिसंख्यान। अब वृत्ति परिसंख्यान एक ऐसा तप है जो साधुओं के चर्या में आता है। और ये वृत्ति परिसंख्यान उनका मूल गुण नहीं है, उत्तर गुण है। जिसको बोलते हैं ना कि महाराज जी आज आप कौन सी विधि लेकर निकले थे, ये वृत्ति परिसंख्यान होता है। तो बोले कि आज 2 कलश की, या फिर आज 5 दातारों की, अथवा ऐसी कोई भी। और उसमें ऐसा आता है परिचय में कि आप ऐसा संकल्प लीजिए कि आपको दूर से ही दिख जाए। नहीं तो अगर आप लवंग की गिनती या और छोटी छोटी वस्तुओं का वो करेंगे तो आपको निकट जाना पड़ेगा। तो दूर से ही दिख गया, मान लो वो 100-150 फुट दूर से पड़गान कर रहे हैं कोई, और आपको यहाँ से दिख रहा है कि वहाँ पर मेरा अभिग्रह पूर्ण नहीं हो सकता, तो फिर आप अन्य दिशा में जा सकते हैं। और अगर आपको निकट जाकर के देखना पड़ेगा कि मेरी वहाँ पर विधि बन रही कि नहीं, मेरा अभिग्रह पूर्ण हो रहा है कि नहीं, तो फिर आपको उतना अतिरिक्त आवागमन करना होगा। तो ऐसी बातें आती हैं। और कहते हैं विद्युतवत, जैसे बिजली चमकती और गायब हो जाती है,
वैसे ही साधु एक नज़र डाल करके फिर किसी को पता ही नहीं चलता उनने क्या देखा क्या नहीं देखा, एकदम वो उतने में निकल जाते हैं वो, और अगर मिल गया तो फिर वहां चले जाते हैं। और कभी कभी चौके के अंदर की जो सामग्री होती है उसका भी अभिग्रह किया जाता है, ऐसा भी उल्लेख है। तो मूलतः देखा जाए तो थाली देखने का एक ही कारण होता था तप की अपेक्षा, कि थाली में मेरी जितनी गणना है, अगर मैंने संकल्प किया है कि आज बेसन की वस्तु नहीं होगी तो उस चौके में मुझे आहार करना है, तो थाली देखने का मतलब ये है कि उसमें बेसन की वस्तु है या नहीं, केवल इतना ही देखना है। और वैसा होता है तो फिर उनका संकल्प पूरा हो जाता है। ये था, ये तप की अपेक्षा से था। फिर कालांतर में पंचम काल बड़ा विकट है, और अपन एक हिसाब से देखा जाए तो अभी जितना ज्ञान अपने पास है उससे अनेक 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 गुणित ज्ञान उस काल में था जब केवली श्रुत केवलियों का यहाँ विचरण होता था। आप ये समझ लीजिए कि अपन जैन धर्म को आधा भी नहीं जानते, बल्कि आधा तो बहुत अधिक कह दिया हमने, यानी उसका 10वां हिस्सा भी नहीं जानते। अब वो गणना तो हम बिल्कुल सटीक नहीं बता सकते, पर बहुत कम जानते हैं, इतना ही समझा जा सकता है। तो ये विषयासक्ति को जीतने के लिए तप होता है, और बाह्य तप विषयासक्ति को जीतने में सहायक होता है, अंतरंग तप कषायासक्ति को जीतने में सहायक होता है। जैसे दो शिष्यों में कोई विसंवाद होता है, इस सर्वार्थ सिद्धि में एक प्रसंग आता है कि दो शिष्यों में कोई विसंवाद होता है, अब उसमें त्रुटि एक की होती है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि तुम किस बात पर विसंवाद कर रहे थे, क्या मेरा तेरा कर रहे थे? तो फिर वो बताते हैं, उस समय आचार्य श्री सर्वार्थ सिद्धि ही पढ़ा रहे थे, तो उदाहरण भी सर्वार्थ सिद्धि का ही था कि ये सर्वार्थ सिद्धि मेरी थी, उनकी नहीं थी, लेकिन वो आग्रह कर रहे थे, इसलिए हम दोनों में थोड़ी सी बातचीत हो गई। तो आचार्य श्री कहते हैं कि अब 1 सप्ताह तक दोनों सर्वार्थ सिद्धि को हाथ नहीं लगाएंगे। ये विवेक नाम का प्रायश्चित है। प्रायश्चित के 9 भेद है ना तत्वार्थ सूत्र में, उसमें विवेक नाम का प्रायश्चित समझाते हुए उन्होंने ये उदाहरण दिया था। विवेक का अर्थ होता है पृथक्करण, पृथक्करणम विवेकः, शुभ अशुभ हित अहित इनमें अंतर डालने की जो प्रज्ञा होती है उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। और ये विवेक प्रायश्चित क्या है कि जिस वस्तु को लेकर राग द्वेष हो रहा है उस वस्तु का दोनों त्याग कर दोगे। तो ठीक है, त्याग कर दिया। जब तक आवेश था तब तक वो त्याग अच्छे से चल रहा था, तो 1-2 दिन में आवेश ठंडा हो गया, फिर अंदर अपने आप वो विवेक आया कि हमने क्यों फालतू में लड़ाई करी, क्यों हमें मेरा तेरा करना था। अब कभी ऐसा प्रसंग आया तो नहीं करेंगे, बस इसी का नाम प्रायश्चित है। दूसरों की भूल को भूल जाना और अपनी भूल को न दोहराना प्रायश्चित। ये कषायासक्ति से मुक्ति है। कितनी अद्भुत बात है। कषायासक्ति का मतलब ये होता है कि जिस बात को लेकर अपने अंदर कषाय या कलुषता आ गई है उसको न छोड़ पाना। जैसे वो दादाजी भजिया नहीं छोड़ पा रहे थे और अपने को हंसी आ रही थी, तो वो भजिया न छोड़ पाने के कारण हास्य पात्र हो रहे थे, और अपन होता यही है कि अपन
दूसरों को ज़्यादा देख लेते हैं, अपने को कम देख पाते हैं। अब दूसरे के चेहरे पर धूल लगी है वो दिख रही है, अपने चेहरे पर काजल पुत गया है भूल से, वो नहीं दिख रहा है। ये दशा है। पर क्या करें, सारे संसारी प्राणी बीमार हैं। इसलिए जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे कि दोषी को रोगी समझो, सहानुभूति होगी। दोषी समझोगे तो द्वेष होगा, और द्वेष तो कषाय आसक्ति है। प्रवचन सार ग्रंथ की 180वीं गाथा में लिखा है कि अशुभ भाव कितने हैं, तो बोले 3। कौन से 3 भाव अशुभ है? आप अपने अंदर झांक कर देख लेना कि अशुभ है या शुभ है। इस समय कौन सा प्रोग्राम चल रहा है अंदर, कौन सा कार्यक्रम जारी है। तो वो 3 अशुभ भाव कौन सा है? पहला बोला मिथ्यात्व। अगर आपका श्रद्धान आगम से बाहर जा रहा है, वो चाहे प्रशिक्षणवश जा रहा हो या स्वेच्छा से जा रहा हो, तो फिर वो अशुभ भाव है, मिथ्यात्व। दूसरा कौन सा भाव है अशुभ भाव? तो बोले विषयानुराग, अशुभ भाव है। अब होता है विषयानुराग, लेकिन शुभ और अशुभ की पहचान बता रहे। राग हो रहा है, एक धर्मानुराग भी होता है, एक विषयानुराग भी होता है। तो ये जो राग हो रहे हैं, तो इनमें से धर्मानुराग जो है वो अशुभ भाव नहीं है, लेकिन विषयानुराग जो है, सांसारिक सुखों के प्रति अनुराग, वो अशुभ राग है। इसको स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है कि आप तत्काल उससे मुक्त हो जाओ, लेकिन स्वीकार करने से क्रमशः मुक्ति हो सकती है। क्योंकि मुक्ति की जो भूमिका है, उसको प्राप्त किए बिना आप कैसे छूट जाओगे उससे। साधुओं को भी आहार के समय ऐष्णा समिति में जो 46 दोष बताए हैं, उनमें ये दोष लग सकता है। कौन सा दोष? एक अंगार नाम का दोष है। कोई ऐसी वस्तु आहार में उनको दी जा रही है जो उनको अच्छी लग रही है, और यदि उसी वस्तु को साधु लेने लग जाए तो वो दोष कहलाता है। 46 दोषों में से एक दोष होता है अंगार दोष। अब वो वस्तु नमकीन भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, कई प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। रसोई की तो बड़ी लंबी चौड़ी सीमा रेखा है। 16 में बनने वाली शुद्ध रसोई जो होती है, शुद्ध भोजन जो होता है, वो भी कितने भेद प्रभेदों वाला होता है। एक बार किसी नए चौके वालों ने कोई दीदी से पूछा कि महाराज क्या क्या लेते हैं आहार में, तो दीदी ने कहा कि तुम तो सब बनाओ, बोले जो लेना होगा ले लेंगे। और संयोग से उस चौके में हमारा पड़गान हो गया। ये सत्य घटना है। तेंदुखेड़ा नाम का एक स्थान है, वहां पर ऐसे हुआ था। आचर्षी के साथ में ही थे। तो इतने बड़े टेबल पर उनने इतनी सामग्री रखी थी, ये 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरे, ऐसे हम बैठे बैठे वो जमा रहे थे, और फिर हम बैठे बैठे गिन रहे थे। और गिनते गिनते टोटल गिनती जो है वो 62 तक के गिना हमने। 62 का मतलब 62। यानी वो चक्रवर्ती के 56 भोग होते हैं, उसका भी उल्लंघन हो गया था। तो ये बाह्य तप विषयासक्ति से जीव को ऊपर उठाता है। त्याग बिना राग का अंत नहीं है। ये अकाट्य नियम है, सार्वभौमिक नियम है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है, पाश्चात्य संस्कृति का अर्थ पश्चिमी संस्कृति, ये कहती है कि इच्छा पूरी कर दो, शांत हो जाएगी। लेकिन इच्छा पूरी करने से अंदर में क्या घटना होती है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इच्छा पूरी करने पर अंदर जो तत्कालीन तृप्ति होती है
उस तृप्ति के प्रति इस जीव को राग के संस्कार पड़ जाते हैं, और कालांतर में जब पुनः इच्छा उत्पन्न होती है तो फिर वो इच्छा पूर्व घटनाक्रम में जो उत्पन्न हुई इच्छा थी उससे कुछ अधिक बलवती होती है, और फिर उसकी पूर्ति करते हैं तो इच्छा और बलवती हो जाती है। और फिर एक दिन वो स्थिति आती है कि जैसे रैगिंग में कभी कभी बड़े विद्यार्थी लोग छोटे विद्यार्थी को सिगरेट पिलाते हैं, ज़बरदस्ती सिगरेट पी। अंग्रेज़ों की एक पद्धति रही है कि उस टाइम वो लोग रैगिंग करते थे कॉलेज में, अभी भी होती है, सिगरेट पिलाते हैं ज़बरदस्ती की। अब वो बेचारा जो नया विद्यार्थी है वो सिगरेट के ऐसे मुंह में धुआं भरता है और बाहर करता है, बोलते हैं कि नहीं लंग्स में ले, बोलते हैं। ये बुलिंग की एक प्रक्रिया चली है बहुत समय से, यानी दुर्बल पर अत्याचार करना, ये विकृत मानसिकता का परिचायक। अंदर ले, लंग्स में ले बोले तो वो लंग्स में लेता है, खांसी आती है उसको, अच्छा ठीक है जाने दे, अब जा तू। ऐसे कैसे जा रहा है, बोले सलाम ठोक करके जा। तो वो सलाम ठोक करके जाता, बोले कमर से झुक करके नमस्कार कर, कमर से झुक करके करता है, चला जाता है। अब उसने पहली बार वो धुआं अंदर लिया था, दोबारा लेने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई उनमें से एक आध विद्यार्थी ऐसा जिसकी रैगिंग हुई, सिगरेट पी है उसने, वो 2-4 दिन बाद सोचता है कि धुआं ही तो अंदर गया था और फिर मैंने फिर बाहर निकाल दिया, एक आध बार और ट्राई करके देखता हूँ। तो इतनी सी इच्छा, एक आध बार और ट्राई करके देखता हूँ, दोबारा उसको उस दिशा में ले जाती है जो उसके जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली है। और फिर उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ता, और एक दिन ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब वो चेन स्मोकर बन जाता है, चैन न पड़ने वाले चेन स्मोकिंग करते हैं। एक हम लोगों को मेडिकल में एक फिजियोलॉजी के बड़े बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, पढ़ाया करते थे। वो जब तक क्लास का टाइम नहीं होता था तब तक होठों से लगा कर रखते थे, चेन स्मोकर थे। और फिर क्लास के अंदर आते थे, पढ़ा करके चले जाते थे, और बाहर जाकर के फिर से लगा लेते थे, क्लास में नहीं ले सकते थे। उनकी इंग्लिश आज भी हम स्मरण करते हैं, तारीफ करने योग्य इंग्लिश थी उनकी, इतनी सुंदर इंग्लिश बोलते थे। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी जब विषयासक्त हो जाते हैं तो आसक्ति वही है जिसके बिना चैन न पड़े। ये तपो भावना के द्वारा दोनों प्रकार की आसक्ति को जीता जाता है, और एक न एक दिन सभी को ये कार्य करना ही होगा। अगर पार जाना है तो फिर ये आवश्यक है। छोड़ने से आनंद होगा, छूटने से कष्ट होगा। यानी आप नहीं छोड़ रहे और वो छूट रही है वो चीज़, तो बहुत कष्ट होगा। जिन्होंने स्वेच्छा से शक्कर का त्याग किया वो मज़े से भोजन करते हैं, और जो डायबिटीज़ के कारण मिठाई नहीं खा पाते वो मुस्कुराते हुए भोजन नहीं करते, ऐसे देखते हैं बाजू वाले की प्लेट पर, फिर एक अलग सा एक्सप्रेशन देते।
और फिर जो मिला है उसमें संतोष करना पड़ता है, करते नहीं है, करना पड़ता है। तो इस तरह ये भावना काल है जिसमें ये पहली भावना है तपो भावना। तपो भावना करते करते कोई शुक्ल ध्यान में स्थित हो जाए, केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर ले, तो ये 6 कालों में मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीवों में एक है। उनकी हम वंदना करते हैं। नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम।